अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी। करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो यार आज के दिन की शुरुआत एक तो सबसे बड़ी बात कि मौसम बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन मौसम हो चुका है यूके का, और इस बेहतरीन मौसम के साथ साथ आपको टॉपिक भी तो अच्छा देना चाहिए ना। तो जनाब हो जाए तैयार, यूके दे रहा है 10,000 पाउंड। कभी सुना आपने कोई 10,000 पाउंड गवर्नमेंट दे? तो भाई बिल्कुल ऐसे ये सच है। यूके गवर्नमेंट ने, होम ऑफिस ने 10,000 की बात की है जी। 10,000 किन को मिलेगा? सबसे बड़ी बात तो ये मिलना किन को है। 10,000 उन लोगों को मिलेगा जो पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से यूके आना चाहते हैं, मगर डिपेंड करता है टीचर होना चाहिए, टीचर की ट्रेनिंग जानता हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में जानता हो बंदा। उसके अलावा कोई भी ऐसी लैंग्वेज जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको अबूर हो, यानी कि जैसे कि अरबी समझ लें कोई, यानी कि इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज जो आपको आती हो, फारसी है, स्पेनिश है या किसी भी कंट्री की लैंग्वेज उसको आती हो, तो भाई अगर वो स्पेशलिस्ट है इन चीज़ों में तो यूके आने के लिए तैयार हो जाए। गवर्नमेंट देगी उसको 10,000। इस वीज़े का नाम रखा है जिन्होंने रीलोकेटिंग वीज़ा। और देखें भाई 10,000 गवर्नमेंट देगी। 10,000 गवर्नमेंट क्यों देगी? वो कहती है जी हम देंगे, हमें चाहिए हाई स्किल्ड लोग जो यहाँ पे आके हमारे मुल्क में रह के, तो इस चीज़ का यानी कि उनको तो फायदा होगा ही होगा जो गवर्नमेंट बुला रही है। तो भाई उनको भी तो फायदा जो आने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्कूलों में उनको टीचर्स ऐसे चाहिए। टीचर का बेसिकली ये वीज़ा है। टीचर के बारे में आपको बताता हूँ भाई कितने फायदे होते हैं यहाँ पे। जो बंदा टीचर होता है उसको फायदे कितने होते हैं। तो हो जाता है यार, बड़ी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आपका भाई लेके आया। मैंने आपको सारी बातें एक ही लाइन में बता दी है कि क्या वीज़ा है ये। एनीवे, रीलोकेटिंग वीज़ा का मतलब ये है जी, यहाँ पे यूके ने, होम ऑफिस ने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। कहते हैं जी जो लोग भी पाकिस्तान या किसी कंट्री से यूके आना चाहते हैं तो बस उनके पास डिग्री होनी चाहिए, हाई यानी कि हाई लेवल की डिग्री, जिसमें उनके पास वो शो करा सके कि वो हाई लेवल की टीचर है, टीचर ट्रेनिंग की हो पाकिस्तान में, या ऑलरेडी वो टीचर का वहाँ पे सेटअप में चल रहे हो, ऑलरेडी टीचर हो पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में टीचर ऑलरेडी हो। हाँ, एक और चीज़ है कि वो यूके में रहने वाला बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। होता है ना कुछ लोग, जैसे अभी पिछले दिनों में काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके हैं जिसमें डिपेंडेंट वीज़े पे लोग आए हुए हैं, यानी कि वर्क परमिट पे आए थे, साथ डिपेंडेंट वीज़े लोग लेके आए हैं। इस तरह स्टडी वीज़े पे लोग आए थे, उनके साथ डिपेंडेंट आए हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पाकिस्तान में पहले टीचर रह चुके हैं, जो डिपेंडेंट थे वो यहाँ अप्लाई कर सके। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वही इंसान इस वीज़े को ले सकता है जो पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से अप्लाई करेगा, यूके में रह के नहीं कर सकता। एक और चीज़ मजे की बात ये भी नहीं है कि आप ये सोचें कि आयरलैंड से, वेल्स से या स्कॉटलैंड से कोई अप्लाई कर पाएगा। नहीं भाई, वेल्स, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड यहाँ से भी कोई अप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि ये भी तो ऑलमोस्ट यूके के हिस्से में गिने जाते हैं ना, इसलिए अप्लाई होगा तो बाहर की कंट्री से होगा, यहाँ से नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इनकी शर्त है। नंबर 2, भाई जो भी अप्लाई करेगा उसकी डिग्री ऑथेंटिक होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से अप्लाई करेगा वहाँ से अटेस्टेड होनी चाहिए। उनके लोकल जो वहाँ पे इन्होंने ऑफिसेज बने हुए हैं जो उनके रिकमेंडेड। हाँ, एक और चीज़, आपने अप्लाई कैसे करना है? यूके की साइट पे जाके अप्लाई करना है, किसी एजेंट को बीच में नहीं डालना। यूके की वेबसाइट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कहाँ से जाके अप्लाई करना भैया आपने। और 10,000, हाँ 10,000 जब आपका वीज़ा लग जाएगा, आप जहाँ पे पहुँचेंगे तो आपका अकाउंट खुलेगा, अकाउंट में आपके वो 10,000 पाउंड ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफकोर्स गवर्नमेंट ऑफर दे रही है, इसमें तो गलत बात है ही नहीं है। तो जो गवर्नमेंट ने बात की तो भाई वो ओरिजिनल ऑथेंटिक बात है। इसमें तो बात ही नहीं कि कोई एजेंट की बात हो रही है, एजेंट मिलेगा पता नहीं क्या होगा, ऐसा तो सिस्टम ही नहीं है। मजे की बात ये जो 10,000 वो क्यों दे रहे हैं? 10,000 भाई इसमें आपकी फीस इंक्लूड होगी। देखिए जो आपने खर्चा किया होगा वो फीस तो आपको मिलनी चाहिए ना। जो फीस होगी, उसके अलावा ट्रैवल होगा, यहाँ पहुँच के अकोमोडेशन का बंदोबस्त करेंगे, तो लाजमी है जब ये सारी चीज़ें जितने भी कैलकुलेट की उन्होंने, उनका 10,000 उन्होंने एक बजट रखा है, तो 10,000 पाउंड आपको यहाँ पे आके मिल जाएगा। हाँ, और स्पेशलिस्ट कौन कौन से आ सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया, फिजिक्स का टीचर, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का टीचर कोई भी जो पाकिस्तान में पढ़ाता हो या किसी भी कंट्री में पढ़ाता हो, यहाँ पे आके इनके स्कूलों में आके पढ़ाएगा, इसलिए उनको ये टीचर्स चाहिए। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि जी सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज के लिए इनको बहुत ज़रूरत है, यहाँ पे किसी भी कंट्री की कोई लैंग्वेज हो, जैसे आप अरबी के बारे में जानते हो, जैसे आपको पता है ना सऊदी अरब में, गल्फ कंट्री में अरबिक लोग बोलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़रूरत है ट्रांसलेट करने के लिए। तो यहाँ पे स्कूलों में भी ये इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। फ़ारसी हो गया, जैसे डच हो गई, काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेज है इंग्लिश को छोड़ के। तो भाई ये अपॉर्चुनिटी आई है बहुत कम वक्फे के लिए, सिर्फ आई थिंक 2-3 महीने के लिए इन्होंने रखा है ये सिस्टम। उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे भाई, जल्दी जल्दी अप्लाई करने इससे पहले कि मौका मिस कर बैठे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। और एक और चीज़, ये चीज़ ज़हन में रखनी है आपने, इसमें कोई 2 नंबर काम नहीं चलना, कोई 2 नंबर डिग्रीज नहीं चलनी भाई। हर चीज़ ऑथेंटिक लेंगे, ये रजिस्टर्ड होगी। पाकिस्तान से अगर करेंगे तो फॉरेन अफेयर से वहाँ से उनकी डिग्रीज टेस्टेड हुई होंगी तो पाकिस्तान में उनका केस अप्लाई होगा, अदरवाइज केस अप्लाई नहीं होगा, सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे जो आपने खुद पर्सनल लगाए होंगे पहले,
पैसे तो यूके में आके मिलने थे ना, अगर वहां पे लगा देंगे तो वो भी जाया हो जाएंगे जब आपने डिग्री फेक लगानी है। इसलिए फेक डिग्री के बारे में तो सोचना भी नहीं भाई। और नंबर 2, जब यहाँ पहुंचेंगे सबसे अच्छी बात, आप पूछेंगे यार ये तो होगा 10,000 वो देंगे, तो यहाँ पे आके हमारी सैलरी क्या होगी। सबसे अच्छी सैलरी है यूके में, आपको बता दूं टीचर की यहाँ पे सैलरी स्टार्ट करते हैं जी 25,000 से लेके 35,000, ये होती है साल की सैलरी, साल की। और एक अच्छी चीज है कि 25 से 35,000 जो सैलरी तो लगती है, इनके ऊपर टैक्स भी कोई नहीं। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं साल का अगर मिसाल है मैं कमाता हूँ, एग्जाम्पल देने लगा हूँ, अगर साल का हम शो करते हैं जी हम साल का कमाते हैं तकरीबन यानी कि मैं अपनी 12,000, तो 12,000 के ऊपर टैक्स कोई नहीं है हमारा, 12 यानी कि 11,500-12,000 के ऊपर टैक्स कोई नहीं। जो ही अगर आप 12,000 को क्रॉस करेंगे 12,000 पाउंड को, उसके ऊपर हमारा टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई टीचर के साथ देखिए कितना बड़ा इन्होंने माशाल्लाह इन्होंने एक अच्छा सिस्टम रखा हुआ है कि 25,000 से लेके 35,000 तक कोई टैक्स नहीं है। यानी कि अगर 35,000 पाउंड अगर एक साल में वो टीचर कमा रहा है, उनको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी बात है यार, कितना जबरदस्त है। और उसके बाद आप यहाँ पे अपने वीजे को एक्सटेंड करते रहते हैं। जो आपके साथ डिपेंडेंट आते हैं, ऑफकोर्स आपके साथ भी डिपेंडेंट आएंगे, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी मिसेज हो सकती है, क्योंकि डिपेंडेंट तो आना जरूरी है। जो डिपेंडेंट आते हो आफ्टर 5 ईयर्स जैसे आप वक्त गुजारते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ILR पे चले जाते हैं। ILR के बाद आप ब्रिटिश पासपोर्ट पे चले, वो एक लंबा प्रोसीजर में चले जाते हैं। मगर स्टार्टिंग आपको देखें कि आपको एक तो 10,000 पाउंड व्यू दे रहे हैं, यहाँ पे आपकी सैलरी भी इतनी जबरदस्त लग रही है, तो इससे अच्छी और इज्जत तो देखें, टीचर की इज्जत तो पूरी दुनिया में है यार। यूके में क्या आपको पता है, पाकिस्तान में भी टीचर की बहुत इज्जत है, यूके में इससे भी ज्यादा। यूके में टीचर की बहुत इज्जत की जाती है, बहुत इज्जत मिलती है, हर डिपार्टमेंट वाले इज्जत करते हैं टीचर की। उसके अलावा सबसे अच्छी बात आपको बताता हूँ भाई, यहाँ पे टीचर्स को काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, काफ़ी चीज़ों में उनको वहाँ पे एक बकायदा ऑफ कोर्स जब पता लगता है ये टीचर है, यानी कि कौन सा टैक्स के ऊपर काफ़ी डिस्काउंट होता है, उनको काफ़ी चीज़ों में ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसलिए टीचर में बहुत ज़बरदस्त आपको सिस्टम मिलने वाला है। तो अब अप्लाई कर लें। तो मैंने कहा भाई आप लोगों तक ये खबर पहुँचानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अथेंटिक खबर है। 10,000 पाउंड रेडी है आप लोगों के लिए। जो लोग आना चाहते हैं भाई अप्लाई कर दो, क्योंकि यही मौका है। 2 या 3 महीने के अंदर अंदर आप लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि अब जब आप JRE में पाकिस्तान में JRE में अप्लाई करोगे, ऑफ कोर्स टाइम लगता है, उधर 15-20 दिन का टाइम होगा प्रोसीजर का सारा। उसके बाद आप यहाँ पहुंचे, मगर अगर आपने थोड़ा लेट किया तो 2-3 महीने के अंदर इन्होंने क्लोज कर, हो सकता है एंड ऑफ दिस ईयर टोटली क्लोज, क्योंकि 2024 से पहले इन्हें ये रिक्वायरमेंट है। 2024 के बाद क्या न्यू रूल्स आते हैं उसका कुछ पता नहीं। एक और मेरी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है भाई, बड़ी जबरदस्त वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताना कि ऑलरेडी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने, होम ऑफिस ने भी 6 नए रूल्स, यूके में 6 नए रूल्स अप्लाई कर दिए हैं, इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। मैं उसके बारे में एक न्यू वीडियो मेरी आने वाली है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप तक पहुंचेगी। फायदा होने वाला उसमें, आपको कई लोगों को फायदा होगा, कई लोगों को परेशानी भी होगी। ऑफ कोर्स रूल्स जब चेंज होते हैं तो नुकसान भी, फायदे तो होते हैं कईयों को नुकसान भी होते हैं, तो चीजें साथ साथ ही चलती हैं ना सारी। तो भाई जो मुझे अभी लोग देखने वाले हैं, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे तो नई नई वीडियोस आप तक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि यूके में क्या चल रहा है। तो बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस को देखने के लिए। करते हैं अपने वीडियो को एंड, यकीनन आपको इस वीडियो से बहुत फायदा होने वाला है। जल्दी अप्लाई कर ले, लेट बिल्कुल ना कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा और भी क्या तरीके हैं यूके में आने के। मेरे पास बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए बातें तैयार हैं, रेडी हैं, आप तक पहुंचानी है इंशाल्लाह ताला। स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुंचती रहेंगी सारी बातें कि भाई यूके में आने का क्या क्या आसान तरीका है। ये देखें, ये कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया। इसी तरह अगली वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि भाई इसके अलावा भी कौन सा और आसान तरीका यूके में एंटर होने का। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा यार, अक्सर लोग ये कहते हैं कि यूके ना आना भाई, इधर कुछ नहीं है, या कहते हैं कनाडा ना आना, या किसी भी मुल्क में आने के लिए कहते हैं कि भाई ना आना। ओ भाई, रिज़्क तो अल्लाह ताला ने देना है, हर एक की किस्मत उसके साथ है। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा, अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। जो तो काम करने वाला इंसान है ना, वो तो हर जगह दुनिया में कामयाब है, और जो लेजी पर्सन है वो तो कहीं भी कामयाब नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप लेजी नहीं हो, काम करने वाले हो, अल्लाह ताला ने आपको इतनी हिम्मत दी है और आप मेहनती इंसान हो, तो फिर जरूर अप्लाई करो। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करता है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत बेहतर करेगा। अपने भाई को इस दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।